ग्लेशियर की गोद में भालू और उसका बच्चा। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच, जहां हवा ठंडी और बर्फ अंथीन फैली थी, एक भालू कियोना और उसका छोटा बच्चा तानू रहते थे। उनका घर एक विशाल ग्लेशियर में था, जो बर्फीली गुफाओं, चमचमाती सुरंगों और जमी हुई नदियों से भरा था। यह ग्लेशियर उनकी शरणस्थली भी था और उनका परीक्षा स्थल भी, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती के नीचे छुपा था खतरा। कियोना समझदार और सावधान माँ थी। हर दिन वह तानू को इस बर्फीली दुनिया के नियम सिखाती। वह उसे सिखाती कि बर्फ की आवाजें सुननी कैसे हैं, छिपी हुई दरारों को पहचानना कैसे है, और इस ठंडी दुनिया में भोजन कैसे ढूंढना है। तानू जिज्ञासु और उत्साही था। वह अक्सर आगे भाग जाता, उसके छोटे पंजों के निशान कियोना के बड़े पैरों के साथ गायब हो जाते। एक दिन जब सूरज की किरणें ग्लेशियर की दीवारों में इंद्रधनुष की छटा बिखेर रही थीं, तानू ने एक बर्फीली सुरंग के अंदर से हल्की चमकती हुई रोशनी देखी। माँ देखो, उसने चिल्लाते हुए कहा। वहां अंदर कुछ जादुई है। कियोना ठिठक गई। वह जानती थी कि ग्लेशियर के भीतर कई छिपे हुए खतरे हैं और वह सुरंग अस्थिर लग रही थी। लेकिन तानू की चमकती आंखों को देखकर वह मना नहीं कर सकी। मेरे पास रहना बेटा, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। वे सुरंग के अंदर गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रोशनी तेज होती गई। कुछ ही देर में वे एक गुफा में पहुंचे, जिसकी दीवारें नीली रोशनी में चमक रही थीं। गुफा के बीच एक साफ पानी का तालाब था, जो हीरे की तरह चमक रहा था। ऊपर लटकते बर्फ के टुकड़े सूरज की किरणों को सतरंगी रोशनी में बदल रहे थे। तानू ने आश्चर्य से कहा, माँ, यह कितना सुंदर है। हाँ, यह सच में सुंदर है, कियोना ने कहा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। वह जानती थी कि यह गुफा जितनी सुंदर है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। तभी जमीन हिलने लगी। गुफा में गूंजती हुई दरार की आवाज ने माहौल को डरा दिया। कियोना का दिल जोर से धड़कने लगा। भागो तानू, उसने चीखते हुए कहा। तानू डर से थम गया, उसका छोटा शरीर कांपने लगा। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। कियोना ने तेजी से कदम बढ़ाए और एक मजबूत पंजे से उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। गुफा के हर कोने से बर्फ गिर रही थी। जैसे ही वे सुरंग से बाहर निकले, गुफा का मुंह ढह गया और वह जादुई दृश्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। कियोना ने गहरी सांस ली और तानू को आराम से नीचे उतारा। तानू ने अपना चेहरा उसकी नरम फर में छिपा लिया, आंसू उसके गालों पर जम गए। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। शांत हो जाओ बेटा, कियोना ने प्यार से कहा। उसने अपनी नाक से उसे सहलाते हुए कहा, जिज्ञासा गलत नहीं है, लेकिन हमारी दुनिया सम्मान और सावधानी की मांग करती है।